अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आज हम बात करेंगे सेट्स की। बेसिकली ये जो यूनिट है हमारा 17.1, ये टोटली बेस्ड है सेट पर। तो सबसे पहले आज हम बात भी सेट की ही करेंगे। सेट क्या होता है, सबसे पहले हम सेट को समझते हैं। सेट कहते हैं a collection of well defined and distinct objects। कलेक्शन कहते हैं मजमुआ को। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ऐसी चीज़ों का मजमुआ जिसे हम अच्छी तरह बयान कर सकें। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हों। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। ऐसी चीज़ों का मजमुआ जिन्हें हम अच्छी तरह बयान कर सकें। और सेट में मुख्तलिफ़ चीज़ें भी होती हैं, सेम चीज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू रहते हैं। सेट के अंदर जो भी नंबर, वेरिएबल्स, शेप्स कुछ भी लिखा जाता है, वो हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो सेट में कभी भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस तरह लिखते हैं 2 4 6 अगेन 2, अब यहाँ 2 जो एलिमेंट है ये 2 बार यूज़ हो रहा है, तो ये सेट हमारा नहीं होगा। यही कह रही है डेफिनेशन कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, ना भी हो तो सिर्फ एक एलिमेंट हो, ये भी एक कंप्लीट सेट है। लेकिन सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ये सेट की डेफिनेशन है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेट की टाइप्स पर आते हैं। तो बेटा, अब हम सेट की टाइप्स पढ़ेंगे। सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2, टेबुलर फॉर्म। एंड द लास्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे सेट की 3 टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेटा, हमें किसी भी कॉमन लैंग्वेज में अगर कोई सेट गिवन हो, वो सेट हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ये होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का सेट है। या हम लिखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का सेट है। सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर्स होते हैं या जितने भी सेट इस तरह लिखे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हैं। ठीक है बेटा। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद आते हैं हम नंबर 2, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म क्या होती है बेटा? टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेपरेट करते हैं कोमा से। जैसे अभी हमने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम इसे अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे? हम पहले कोई नाम देंगे इसे, फिर हम लिखेंगे 1 2 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा, इस तरह से। ये हमारी कहलाती है टेबुलर फॉर्म। इवन नंबर मैंने लिखा था तो हम इवन नंबर लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12, ये हमारे इवन नंबर है।
इस तरह हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। तो जो डिस्क्राइब हुआ मिले वो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और जो करली ब्रैकेट और कोमा की फॉर्म में हो जिसमें एलिमेंट्स लिखे हों वो हमारे टेबुलर फॉर्म कहलाती है। अब बेटा हम चलते हैं लास्ट फॉर्म पर, विच इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है बेटा? मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज इंशाल्लाह हम इसे सीखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा डिटेल है, इसे मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट ये इरेज कर लूँ। यहाँ हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बनाते हैं तो हम सैम्बल्स की मदद से बनाते हैं। जैसे अगर हम बनाएं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बन गया। एक्स कोई भी सेट जिसे हम एक्स का नाम देंगे। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं सच दैट एक्स। सच दैट एक्स ये सैम्बल होता है बिलोंग्स टू, ताल्लुक़ रखने का, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है अपने नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब बेटा इसमें क्या है, ये जो एक्स से लेकर यहाँ बिलोंग्स टू तक, ये हम याद भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तक सेट बिल्डर फॉर्म में तकरीबन सेट सेम रहता है। चेंज का होता है आगे, यहाँ चेंज आता है। अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो हम लिख देंगे एन, अगर इवन नंबर का सेट है तो बिलोंग्स टू के आगे हम लिख देंगे इवन नंबर। ओड नंबर का सेट है तो हम ओ लिख देंगे, होल नंबर का सेट है तो हम डब्ल्यू लिख देंगे। इसी तरह अगर कोई सेट हमारे पास प्राइम नंबर का है तो हम पी लिख देंगे, कंपोजिट नंबर का है तो सी आ जाएगा, रेशनल है तो क्यू आ जाएगा, इरेशनल है तो क्यू डैश आ जाएगा, और अगर इंटीजर है तो जेड आ जाएगा। इस तरह से हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर। बाकी इससे पहले जो सेट है ये तकरीबन सेम आएगा। अच्छा, किस कंडीशन में बनता है इतना सेट, ये हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि हमने सिर्फ इतना ही क्यों बनाया। और ये तो बहुत इजी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें कंफ्यूज भी नहीं हो सकता बच्चा। ये बेटा उस सूरत में होता है जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट सेट का नहीं पता। जैसे अगर मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यू रहेगा, तो इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। उस सूरत में हम ये सेट बनाएंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा है, इंटीजर नंबर तो सारे होते हैं, प्लस माइनस के सारे नंबर इंटीजर है, कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है हमें नहीं पता, तब हम क्या करेंगे, यहाँ जेड लिख देंगे। इवन नंबर अगर कहूँ मैं सेट ऑफ इवन नंबर तो हम यहाँ ई लिख देंगे। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। सेम इसी तरह ओड नंबर, होल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, इनका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा सेट कर देंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा ये हमारा वो सेट है जिसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। बट अगर इस तरह हो कि हमें एंडिंग पॉइंट पता हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है 1 2 3 4 एंड 5। अब बेटा ये एक सेट है, ये सेट कौन सा है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब इस सूरत में हम इस तरह सेट नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है, अगर हम इस तरह लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सारे ही आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमें किस तरह पता चलेगा
कि ये जो सेट है ये 5 पर एंड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस सेट को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, फैला देंगे। वो किस तरह, हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जहाँ तक तो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सैम्बल लगाएंगे। ये सैम्बल है एंड का, ये सैम्बल है एंड का, यानी कि और आगे हम बता रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम दो सैम्बल है हमारे पास इस तरह से, ग्रेटर देन और लेस देन का, ग्रेटर देन और लेस देन का दो सैम्बल है हमारे पास। और इसके साथ साथ सैम्बल आता है इस तरह, इसके नीचे लाइन होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर ये सैम्बल यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कन्फ्यूजन होती है। तो बेटा जब भी आप लोग यूज़ करो, इन सैम्बल्स को यूज़ किया करो, ये बहुत इजी होते हैं। अभी मैं आपको सेट बनाकर दिखाता हूँ। अब मैंने इसको बताना है कि नेचुरल नंबर का सेट है और 5 तक है, 1 से लेके 5 तक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे बीच में x और हम इस तरह दो सैम्बल लगा देंगे। सेट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, मैंने यहाँ लिख दिया 1। एंड पॉइंट कहाँ पर है, 5 पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। ये सेट बन गया, बहुत आसान। अब ये किस तरह बना, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 आगे लिख दिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ सैम्बल लगाऊंगा इस तरह से। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे लाइन आ जाएगी, उसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये भी सेट के अंदर मौजूद है और इससे बड़े भी हैं। अगर नीचे लाइन ना हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 से बड़े। ठीक है, समझ आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, अब इसके नीचे लाइन नहीं है तो इसका मतलब होगा कि 1 से बड़े सेट नंबर है इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1 से बड़े एलिमेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे लाइन लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा कि नेचुरल नंबर का सेट है और 1 से बड़े भी हैं और 1 भी हैं x के अंदर। लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि ये 5 से छोटे हैं। अगर हम इस तरह कहते हैं तो 5 से छोटा तो 4 होगा, यहाँ 4 आना चाहिए, लेकिन ये सेट तो 5 पर एंड है, तो हम यहाँ पर भी नीचे एक लाइन लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 5 से छोटे भी और 5 भी। ये टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बन गया। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान है। आप सिर्फ ये सैम्बल यूज़ किया करो जहाँ भी आपने यूज़ करना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सैम्बल नहीं आते, ये भी आपको आने चाहिए और आपको इनका भी पता हो। अब हम एक और सेट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ एक सेट लिखता हूँ 2 4 6 8। अब मैं इसको क्या करूँगा, टेबुलर फॉर्म में चेंज करूँगा। वो मैं किस तरह करूँगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इवन नंबर है तो मैंने यहाँ लिख दिया ई। ये जो सेट है किससे ताल्लुक़ रख रहा है, इवन नंबर से। आगे एंड, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक लिख दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि इवन नंबर सारे इवन नंबर 2 4 6 8 10 वो सारे चलते रहेंगे। एंड के मतलब आ गया और। आगे मैं क्या बता रहा हूँ, और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ 2 भी है और 2 से बड़े भी हैं x के अंदर, छोटे भी हैं और बराबर हैं किसके, 8 के। ये बन गया इतनी आसानी से। अब ये क्या कह रहा है कि इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर से ताल्लुक़ रख रहा है। आगे 2 से बड़े हैं और 2 भी है, 8 से छोटे भी हैं और 8 भी है। तो आई होप बच्चों आपको ये सैम्बल अच्छी तरह समझ आया होगा। अब मैं आपको इन सैम्बल्स का भी एक दो सेट बनाकर दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दो सैम्बल हैं बेटा, लेस देन ग्रेटर देन। इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसी सेट को हम बनाते हैं, या ऐसा करते हैं एक और सेट लिखते हैं इवन का 2 4 6 8 10। चलो इसमें यूज़ करते हैं। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर का सेट है। और अब मैंने यहाँ लिख दिया 0 और लगा दिया ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ
कि ज़ीरो से बड़े हैं, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये याद रखना कि इस सेट में इवन नंबर का सेट है, इसमें ज़ीरो से बड़े एलिमेंट हैं, ज़ीरो नहीं है। अगर मैं नीचे लाइन लगा देता हूँ तो उसका मतलब होगा ज़ीरो भी है और ज़ीरो से बड़े भी हैं, तो हम इसको हटाएंगे लाइन को, और जस्ट ये बता रहे हैं कि इसमें ज़ीरो से बड़े हैं। एक्स के अंदर लेस देन और छोटे हैं, किससे छोटे हैं भाई? 10 से, 10 से नहीं सॉरी 12 से। अब ये बता रहा है इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर से ताल्लुक़ रख रहा है। इसके अंदर ज़ीरो से बड़े हैं, ज़ीरो से बड़े क्या है भाई? एलिमेंट इवन 2 4 6, ठीक है, 8 10। 12 से छोटे, 12 से छोटे क्या होंगे? 10। ज़ीरो से बड़ा 2 4 6 8 10, ये 12 से छोटे हो गए। ये हमारा एक सेट हो गया इवन नंबर। तो आई होप बच्चों आपको सेट की तीनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।